कभी सोचा है अगर स्वर्ग का कोई टुकड़ा सीधा जमीन पर आ गिरे तो वो कैसा दिखेगा? चलिए आज हम एक ऐसी ही जगह की सैर पर चलते हैं, कर्नाटक के खूबसूरत जिले कूर्ग की। देखते हैं कि इस जगह में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। और हमारी इस यात्रा की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। पता है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये कूर्ग की खूबसूरती का एकदम निचोड़ है और इसे हम आगे बहुत करीब से महसूस करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर है कहाँ ये स्वर्ग का टुकड़ा? ये है कूर्ग, जिसे आप कह सकते हैं योद्धाओं और जंगली जानवरों की धरती भी कहा जाता है। ये जगह मैसूर और मंगलौर के ठीक बीच में बसी है। तो चलिए इसकी घुमावदार पहाड़ियों में खो जाते हैं। वैसे कूर्ग को लोग कोडगू के नाम से भी जानते हैं और इस जगह की पहचान है इसकी हवा में घुली 3 खुशबुएं। एक, घने जंगलों की वो ताजगी। दूसरी, मसालों की वो तीखी सी महक। और तीसरी, जाहिर सी बात है, दूर दूर तक फैले हुए कॉफी के बागान। कॉफी, बारिश और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वो घनी चादर जिसे कैनोपी कहते हैं, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तो वो माहौल बनता है जो कूर्ग को इंडिया का कॉफी कंट्री बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर आप कभी कूर्ग जाने का प्लान करें ना, तो सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर से मार्च के बीच का। इसे सीजन ऑफ जॉय यानी आनंद का मौसम भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब तक मॉनसून की जोरदार बारिश खत्म हो चुकी होती है और बस हल्की हल्की फुहारों के साथ मौसम घूमने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। क्या आप यकीन करेंगे, इस छोटे से जिले का 30% हिस्सा, जी हाँ 30%, सदाबहार वर्षावनों से घिरा है। शायद यही वो वजह है कि यहाँ की हवा में ना हर वक्त एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। बस एक पल के लिए सोचिए, हवा में भुनी हुई कॉफी की महक और चारों तरफ ऊंचे पेड़ों की छांव के नीचे पुराने कॉलोनियल स्टाइल के खूबसूरत बंगले छिपे हुए हैं। बस यही तो फील है कूर्ग का। लेकिन रुकिए, कूर्ग की असली पहचान सिर्फ इसके पहाड़ों और कॉफी से नहीं है। इसकी असली जान है यहाँ के लोग, जो बहुत ही स्वतंत्र और दिलचस्प हैं। तो चलिए मिलते हैं कोडावू लोगों से। इनके बारे में ना एक बड़ा मजेदार रहस्य है। ये लोग हैं कौन? क्या ये यूनान से आए हैं या फिर इनका ताल्लुक अरब से है? हाँ, आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके बारे में 2 थ्योरीज हैं, दोनों ही बड़ी दिलचस्प हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये लोग असल में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना का वो हिस्सा हैं जो यहीं बस गया, और इसका सबूत इनके लड़ने के तरीके, शादी ब्याह और दूसरे रीति रिवाजों में दिखता है, जो ग्रीक लोगों से काफी मिलते हैं। वहीं दूसरी थ्योरी इनके पहनावे को देखकर कहती है कि नहीं, इनका ओरिजिन तो अरब का है। ये जो इनकी पारंपरिक ड्रेस है ना, इसे कुप्या कहते हैं। ये एक लंबा काला कोट होता है जिस पर एक कढ़ाई वाली कमरपेटी बंधी होती है। अब मजे की बात यह है कि ये ड्रेस अरब और कुर्द लोगों की कुफिया से बहुत मिलती जुलती है, और शायद यही इनके अरब कनेक्शन का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। कोडावू लोग 2 चीजों के लिए बहुत मशहूर हैं। एक तो अपनी जबरदस्त मेहमान नवाजी और दूसरा अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए। आपको पता है, इंडियन आर्मी की जो मशहूर कूर्ग रेजिमेंट है वो इन्हीं लोगों की है, और हमारे देश के पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा वो भी यहीं से थे। और एक और चौंकाने वाली बात, आज भी पूरे भारत में ये अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। और ये देखिए यहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक। यहाँ के लोग अपनी मिट्टी और अपनी रवायतों से बहुत गहराई से जुड़े हैं, और सच कहूं तो उनकी यही सादगी इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो जैसे कूर्ग के लोग जिंदगी से भरे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ के जंगल और पानी भी हैं। और इस सारी जिंदगी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो है यहाँ से बहने वाली पवित्र कावेरी नदी। कावेरी के किनारे ना आपको ऐसे दिल को सुकून देने वाले नज़ारे अक्सर दिख जाएंगे। सोचिए, महावत अपने हाथियों को नदी में नहला रहे हैं और उन्हें रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वक्त बस यहीं ठहर गया हो। और इस नदी में सिर्फ हाथी ही नहीं है, इसके पानी में महासीर जैसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो किनारों पर किंगफिशर मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाते रहते हैं। ऊपर पेड़ों पर बैठी गिलहरियां और लंगूर वो आधे खाए हुए फल पानी में फेंकते हैं और छपाक की आवाज का मजा लेते हैं। और इन सब पर चुपचाप नजर रखते हैं पेड़ों की ऊंचाइयों पर बैठे मैकाक और स्लेंडर लोरिस। लेकिन अगर आपको अब तक लग रहा है कि कूर्ग सिर्फ एक शांत, सुकून भरी जगह है, तो आप गलत हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और नदियाँ वो किसी भी शांत इंसान को एक एडवेंचर लवर में बदल सकती हैं। आपको क्या पसंद है?
नदी की तेज लहरों पर रिवर राफ्टिंग या फिर कैनोइंग, रस्सी के सहारे चट्टानों से उतरना जिसे रैपलिंग कहते हैं, या रॉक क्लाइंबिंग। अरे माउंटेन बाइकिंग से लेकर ट्रैकिंग तक एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ सब कुछ है। और यहाँ के ट्रैकिंग के रास्ते, वो तो सीधे आपको जन्नत का एहसास कराते हैं। तो एडवेंचर और नेचर के बाद अब बारी है कुर्ग के उस पहलू को जानने की जहां कहते हैं भारत की असली आत्मा बसती है। चलिए इस जगह के आध्यात्मिक दिल में उतरते हैं। हाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ना आपको थोड़ा थका जरूर सकता है, लेकिन एक बार आप ऊपर पहुंच गए ना, तो जो नज़ारा सामने होता है वो सारी थकान एक पल में मिटा देता है। दूर तक धुंध में लिपटा हुआ पूरा कूर्ग, ये एक ऐसा व्यू है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। और यहाँ कुछ सरप्राइजेस भी हैं, जैसे कि निसर्गधाम। ये 64 एकड़ का एक आइलैंड है जहाँ आप एक रस्सी के पुल से पहुँचते हैं, और वहीं पास में है बैलाकुप्पे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बती सेटलमेंट है। सोचिए, आप यहाँ हैं और आपके सामने से लाल, गेरुआ और पीले कपड़ों में बौद्ध भिक्षुक गुजर रहे हैं। उनसे मिलना, उन्हें देखना एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। ये उन ढेरों सरप्राइजेस में से एक है जो कूर्ग ने अपने आने वालों के लिए बचाकर रखे हैं। तो कॉफी की महक, लोगों का साहस और घने जंगलों की चादर, इस सब के बीच किसी भी जगह का असली दिल, उसकी आत्मा आखिर मिलती कहाँ है? शायद जवाब इन सब चीजों के खूबसूरत मेल में ही छिपा है।